वाजपेयी में उनको गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा। आज हमने उस पोर्टल को लॉन्च किया है। हर घर गृहिणी और हर घर ये सिलेंडर का हमने जो आज पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल को हमने आज लॉन्च किया है। और मैं सभी बहनों से ये कहना चाहूँगा कि इस पोर्टल के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करिए और रजिस्ट्रेशन करेंगे 15 अगस्त के बाद जो भी जितना रजिस्ट्रेशन होगा उसको 500 रुपये से ऊपर जितना भी पैसा होगा सारा का सारा उनके खाते में चला जाएगा। मुझे खुशी है बताते हुए, क्योंकि विपक्ष के लोग तो झूठ बोलते हुए बोल रहे हैं, परंतु 1500 करोड़ रुपए का हमारी हरियाणा प्रदेश की बहनों को ये लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 50 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको हरियाणा प्रदेश के अंदर इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। और 15 अगस्त के बाद तीज के ऊपर हमने घोषणा की थी और 15 अगस्त के बाद उनके खाते में लाभ जाना शुरू हो जाएगा। सब कमेटी में भी क्लियर कर दिया सारा कैबिनेट, ये बिल्कुल उसमें भी क्लियर हो गया है। ये सभी जगह क्लियर हो गया है और हमने आज उसका पोर्टल भी बना दिया है। हमारी कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट की बैठक के अंदर अगर कोई उसके अंदर दिक्कत है तो वहाँ भी दुरुस्त करते हैं। ये लोगों को लाभ देना हमारी सरकार का दायित्व है। मैं लगातार चाहे किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने की बात है, बारिश कम हो रही है, चाहे किसानों के प्रति एकड़ के हिसाब से 2000 रुपये पहुंचाने की बात है, लगातार हमारी सरकार किसानों को भी मजबूती की तरफ ले जाने का काम कर रही है। कांग्रेस ने तो किसानों को भी ठगने का काम किया है, उनके साथ उन्होंने उनका शोषण किया है। वोट तो ले लेते, घूमता रहता था, अभी इसको कोई और लोगों के हित की बात नहीं करता, हरियाणा प्रदेश की बात नहीं करता। ये कांग्रेस के जो नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये तो इस उसमें लगे हुए हैं कि मैं अपने बेटे को आगे बढ़ा दूं, परंतु हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है इनके कार्यकाल को कितना शोषण होता था, किस प्रकार से गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार किए थे, किस प्रकार से इन्होंने गरीब लोगों के घरों को जला करके उनको वहां से पलायन करने के ऊपर मजबूर किया था। इन्हीं की सरकार के अंदर है, इनको ये हिसाब देना चाहिए कि हमारी सरकार में ये प्रोटेक्शन होती थी। गरीब व्यक्ति की तो दरखास्त भी थाने के अंदर नहीं लिखी जाती थी। इस प्रकार का शासन करना, चाहे बिजली को लेकर के ये लगातार 10 वर्षों तक बोलता रहा कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, क्यों नहीं दी? समय था, हाथ में था, नहीं दे पाया। हमारे हाथ में समय आया, हमने 24 घंटे हरियाणा के लोगों को बिजली कहीं शिलान्यास किया जा रहा है, कहीं उद्घाटन किया जा रहा है। आज मुझे खुशी है कि आज पंचकुला में 315 करोड़ रुपए के एक इंस्टीट्यूट और टेक्नोलॉजी भवन का, आज इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भवन का आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज के भवन का भी आज शिलान्यास हुआ है। लगभग 315 करोड़ रुपए की ये लागत से दोनों भवन बनने वाले हैं, जिसका लाभ यहाँ हमारे पंचकुला के साथ साथ पूरे हरियाणा के युवाओं को वो मिलेगा। हरियाणा के युवाओं को तो मिलेगा, पर हरियाणा से बाहर के युवा भी यहाँ आकर के प्रशिक्षण ले करके वो एक अच्छा यहाँ पर जब उनको आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षण मिलेगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारे हरियाणा के बच्चे जाएंगे। अभी जो शूटिंग रेंज के अंदर हमने देखा भी है, हमारे हरियाणा प्रदेश की बेटी मनु भाकर ने 2 गोल्ड मेडल लिए हैं, हमारे सर्वजोत सिंह ने 1 मेडल लिया है, वो शूटिंग के अंदर लिया है। हमारा सम्मान, हमारा मान बढ़ाने का काम किया है और इस संस्थान का एक बड़ा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। तो आकर के यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित जो ये आज भवन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, इसका नाम युवा सम्मेलन को आपने किया ही था। सुप्रीम कोर्ट और जो पीजीटी के भी जो उनसे भी आप कल मुलाकात कर रहे हैं, लगातार युवाओं के और रोजगार देने की ओर जो है काम किया जा रहा है। देखिए, क्योंकि आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता बेरोजगारी के ऊपर बोलते रहते हैं। मैं ये बात उनको पूछ रहा हूँ, मैं लगातार पूछ रहा हूँ,
खाली झूठ बोलता है मंच पर खड़ा होकर कि बेरोजगारी है। भाई आप मेरे को बताइए इसके समय में क्या हाल थे, किस प्रकार से नौकरी लगती थी। हमने अभी 8,500 टीजीटी के टीचरों को बुला करके उनको ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर दिया है। और अभी मैं कल यहाँ पर लगभग 3,870 जो डी ग्रुप और टीजीटी पंजाबी लंबे समय के बाद जो पहली बार पंजाबी के टीचर हमारे हरियाणा के अंदर लग रहे हैं, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे पंजाबी के टीचर यहाँ पर आ रहे हैं। आज पंजाबी भाषा को भी आगे बढ़ाने का जो हमारी सरकार का ध्येय है, उसके अंदर एक बड़ा लाभ इसका मिलेगा। और हम उसके अंदर कल उनको भी लगातार हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दे रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताए 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। अरे खाली वोट बजाने की बात नहीं है, झूठ बोलने की बात नहीं है, मैं सच्चाई पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं सच्चाई के ऊपर बात करता हूँ। आपकी सरकार में 10 वर्षों में कितने बालक लगे, कितने युवा लगे, बताए, बताने का काम करे ना। खाली ये ना कहे कि बेरोजगारी, ये भी कहे कि मेरी 10 साल की सरकार थी, हमने इतने बच्चों को नौकरी दिया है, हम तो मानेंगे। और किस आधार के ऊपर उसने दिया है? कोर्ट के अंदर बाहर का रास्ता दिखाए। मुझे खुशी है, मेरे आत्मा को भी एक बड़ा वो मिलता है, शांति मिलती है कि हमने 1,20,000 युवाओं को उनकी नौकरी को सुरक्षित करने का काम किया है। ये भी हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। आज युवाओं को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है, हमारी सरकार कर रही है। देखिए, मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि सरकार मजबूती से फैसले ले रही है, हर व्यक्ति की बात को सुन रही है। ऐसे लोगों की बात में न आए, क्योंकि ये लोग वोट लेते हैं, शोषण करते हैं। परंतु हम प्रदेश का, युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का, व्यापारियों का लगातार उनको आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। जितने डिसीजन हमने लिए हैं, हमने उनको तुरंत लागू किया है। हमने व्यापारियों को भी बुलाया था, उनकी एक समस्या थी, उनकी समस्या थी कि हमें जो कमीशन है वो 45 रुपया मिलता है। मैंने उनको पूछा कि आप कितना चाहते हैं, कहने लगे कि हमारा अगर 55 रुपये हो जाए तो हमारा पूरा ठीक साथ बन जाएगा। हमने उसको 55 रुपये करने का काम, क्योंकि लंबे समय से उनकी मांग थी, उस मांग को हमने पूरा किया। मुख्यमंत्री टीचर 110 उन्होंने मुद्दत करवाने की बात कही है 15 को, क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरे को वो मिलेंगे, अगर मिलेंगे हम उनकी बात सुनेंगे, मैं सुनता हूँ और उसका हम रास्ता भी निकालते हैं, ऐसा नहीं है, हम बात सुन करके उसका रास्ता निकालते हैं। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now